हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर्ट थ्योरी मास्टरी। और आपको पता ही है जो विजुअल नेट सीरीज चल रही है जिसमें हम 2012 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते आए हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस पेपर का लिंक मिलता है जिसको आपको खुद अटेम्प्ट करना होता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों बढ़ जाता है। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहें और चैनल को अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो अमेजिंग लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है विजुअल नेट सीरीज के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे 2013 का सितंबर महीने का जो विजुअल नेट का पेपर है उसका देखेंगे, पढ़ेंगे। और आज 15 जुलाई 2020 को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। थियोडोर जेरिकोल्ट वाज अ फेमस यूरोपियन पेंटर, ही रिप्रेजेंट विच आर्ट मूवमेंट। जो थियोडोर जेरिकोल्ट है वो किस आर्ट मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो है रोमांटिसिज्म। ठीक है, वो रियलिज्म के भी आर्टिस्ट है बट रिप्रेजेंट की बात की गई है तो रोमांटिसिज्म सबसे बेस्ट रहेगा। इनका सबसे फेमस काम आपको सबको पता होगा, मेडूसा का बेड़ा, जिसे इंग्लिश में राफ्ट ऑफ मेडूसा भी कहते हैं। और इनका जन्म 1751 में फ्रांस के अंदर हुआ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन भी ऐड करते रहना अपने नोट्स वगैरह में। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। नेम द आर्टिस्ट हु इज कंसिडर्ड एज द लीडिंग सिग्नेचर इन अर्थ आर्ट। तो ये आर्टिस्ट है जिसे अर्थ आर्ट के लिए जाना जाता है, रॉबर्ट स्मिथसन। रॉबर्ट स्मिथसन का अगर आप काम देखोगे तो काफ़ी अर्थ वाले, टच वाले वे में सारे काम दिखेंगे इनके। और इसमें यानी आपको एक स्पाइरल जेटी का भी बहुत प्यारा काम है, इन्हीं का है, ऐसे यानी समुद्र के किनारे किया हुआ इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए, जो इंडिया के आर्कियोलॉजी के पिता कहे जाते हैं वो है अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि कनिंघम ही वो थे जो 1881 में सबसे पहले अपॉइंट हुए थे एएसआई के अंदर। तो अलेक्जेंडर सबसे पहले थे इस पद को पाने वाले अपने रुचि के अनुसार। तो अलेक्जेंडर को फादर ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, इंडियन फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। रिगार्डिंग द कंदरिया महादेव टेम्पल एट खजुराहो, विच कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट फिट इन द फॉर्म द फॉलो ऑप्शन। देखिए, इनमें से कौन सा फुलफिल नहीं होता कंदरिया महादेव में? तो डबल डोन लैंटिना क्रॉस है उसके अंदर, हाई पोडियम यानी ऊंचा अधिष्ठान बना हुआ है, सादरा पराखा भी बना हुआ है, लेटिना टाइप शिखर। लेटिन टाइप शिखर नहीं है उसका। लेटिन टाइप शिखर कहाँ का होता है? हमें यानी कलिंग साइड में दिखते हैं, जिसका यानी लेटिन टाइप के शिखर होते हैं, ऐसे लंबे लंबे से आपको दिख जाएंगे, गोपुरम टाइप से बने हुए होते हैं लंबे लंबे से, तो आपको अलग से दिख जाएंगे। बट कंदरिया महादेव में ऐसा लेटिन टाइप का शिखर नहीं है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछता है। हु पेंटेड किंग वल्चर द ग्रिफिन। ये जो पेंटिंग का नाम है किंग वल्चर एंड ग्रिफिन, ये पेंट करी है मंसूर ने। मंसूर जो जहांगीर काल का सबसे अच्छा आर्टिस्ट माना जाता है अब्दुल समद के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन डिड पिकासो पेंट मैन विथ वॉयलिन्स। तो मैन विथ वॉयलिन जो पिकासो ने पेंट किया था, ये किया था 1912 के अंदर। और ये जो पेंटिंग है मैन विथ वॉयलिन, ये क्यूबिस्ट स्टाइल में पेंट की गई है पिकासो द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आफ्टर हुम इज द प्रोसेस टोंकिंग नेम्ड इन ऑयल पेंटिंग। जो टोंकिंग वाला नाम है ऑयल पेंटिंग में, यानी किस के यानी द्वारा आया? ठीक है, तो ये आया था इनके सरनेम से, सर हेनरी टोंक। ठीक है, इन्होंने कई सारी ऑयल पेंटिंग बनाई तो बाद में इनका नाम ही यानी टोंकिंग रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है। इन विच केव एट अजंता इज द शिवी जातका पेंटेड। शिवी जातक जो बुद्ध की कथा है पुनर्जन्म की, वो किस दीवार पर यानी किस गुफा के अंदर अजंता में यानी पेंटेड है? तो वो है गुफा नंबर 1 में। पर यहाँ पर जो यूजीसी ने माना है आंसर, वो ऑल माना है। ठीक है, शिवी जातक वैसे गुफा नंबर 1 में ही मिलेगी आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई इज ग्रीस एडिड टू द ग्राउंड इन प्रिंट मेकिंग। ग्रीस का जो प्रिंट मेकिंग में यूज होता है वो क्यों होता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो लुब्रिकेंट नहीं, सॉफ्ट ग्राउंड नहीं, प्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट नहीं, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ टूशे। देखिए जो लिथोग्राफी में यूज होती है ना ग्रीस, तो उसमें यूज होता है टूशे वूशे के साथ। और यानी लिथोग्राफी में आपको पता ही है ऑयल और वाटर का यानी रेपेलेंट करके हमारी प्रिंटिंग प्रोसेस होती है कंप्लीट। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारे सामने, वेयर वाज प्रिंटिंग टेक्निक फर्स्ट इवॉल्व। प्रिंटिंग टेक्निक कहाँ पर इवॉल्व हुई थी? तो सबसे पहले चाइना के अंदर हुई थी 220 AD वुड कट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने, हाउ इज ट्रेडिशनल जापानीज वुड कट प्रिंटेड एक्सिक्यूटेड। जो जापानीज प्रिंटेड वुड कट है वो कैसे एग्जीक्यूट करते थे, वो क्या यूज करते थे अपने यानी इम्प्लीमेंट करते थे वुड कट प्रिंट लेने के लिए? तो वो यूज करते थे अपने हाथों को, ठीक है, और हाथों से बने ही टूल यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, हु हैज पॉपुलराइज कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग अमंग द फॉलोइंग। जो कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग को फेमस करने वाला कौन था? एटलियस 70 का फाउंडर हाइटर, ठीक है, स्टैनली हाइटर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने, रामकिंकर बेज डिड स्कल्पचर मोस्टली इन विच मीडियम। रामकिंकर बेज जो एक स्कल्पटर थे बहुत अच्छे वाले, इन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया सीमेंट कंक्रीट का, क्योंकि वो लोकली ज़्यादा अवेलेबल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टर्म सेरामिक इम्प्लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सेरामिक के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इम्प्लाइज करता है। तो क्ले बॉडी भी है सेरामिक, सरफेस ट्रीटमेंट भी है, ग्लेजिंग भी होती है उसके ऊपर, और कंपोजिशन भी की जाती है। तो हमारा ऑल यहाँ पे सही आंसर होगा, और यूजीसी ने भी यही आंसर किया है कि ऑल मतलब बोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमसे पूछता है, व्हाट इज पतीना। तो पेंट कोटिंग, केमिकल रिएक्शन, स्क्रबिंग ऑफ सर्फेस, वॉशिंग सरफेस। तो ये पेंटिंग की कोटिंग होती है जो हम ब्रॉन्ज के ऊपर करते हैं, ठीक है, फायर के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 है, अब्दुल गफ्फार खान्स पोर्ट्रेट वाज मेड बाय। अब्दुल गफ्फार खान का जो पोर्ट्रेट था, जिसे गांधी कहा जाता है, दूसरा गांधी, वो बनाया था शंखो चौधरी ने, ठीक है, सोलवे कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने, मॉलिन रोज इज वन ऑफ द फेमस पोस्टर ऑफ। मैंने आपको कई बार बताया होगा शायद, मॉलिन रोज जो करीब 3 पोस्टर बनाए थे लिथोग्राफी के अंदर, वो बनाए थे टॉल्स्टॉय लौत्रेक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फॉन्ट हेल्वेटिका वाज डेवलप्ड इन 1957 बाय स्विस डिजाइनर। हेल्वेटिका का जो डिजाइनर है, हमें उसके बारे में बताना है, जो एक स्विस डिजाइनर था, तो वो है मैक्स मेडिंगर विथ एडवर्ड हॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, विच पोस्टर आर्टिस्ट इज एसोसिएटेड विथ आर्ट नूवे। आर्ट नूवे के साथ एसोसिएटेड जो पोस्टर आर्टिस्ट है, हमें उनके बारे में बताना है। अल्फांसो मुंजा था, और बाकी कोई नहीं था। अल्फांसो मुंजा, क्लिमिट थे। तो ये 2 कुछ आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी फेमस थे आर्ट नूवे को लेकर। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछता है, टाइम रोमन इज अ वाइडली यूज टाइप फेस विच फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ। देखिए जो टाइम रोमन्स वाला फॉन्ट है वो किस कैटेगरी में आता है? तो वो आता है सेरिफ वाली कैटेगरी में, क्योंकि टाइम्स रोमन में आपने देखा होगा जो ऐसे फॉन्ट होते हैं जिसके किनारे निकले होते हैं और थोड़े से थिक और थिन होते हैं कहीं से, तो वही हमारा सेरिफ वाली फैमिली में आएगा, टाइप फेस में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट आर्किटेक्चर। जो रॉक कट आर्किटेक्चर है टेम्पल, हमें उसे अपने सीक्वेंस में लगाना है क्रोनोलॉजी समय के अनुसार। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो अशोक के समय पे बनाई गई लोमेश ऋषि गुफा, जो 3rd BC की है,
ठीक है। फिर आती है हमारी भाजा गुफा जो 2nd BC की है, और फिर चैत्य कार्ले गुफा आती है जो 2nd से 5th सेंचुरी के बीच की है, 2nd BC से लेकर, ठीक है, BC से लेकर 5th सेंचुरी AD तक के। फिर आती है अजंता गुफा जो हमारी 2nd सेंचुरी BC से लेकर 7th सेंचुरी BC के मध्य रही, ठीक है, 7th सेंचुरी के बीच में हमारी अजंता का यानी गुफाएं सारी बनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग को हमें समय के अनुसार लगाना है, तो सबसे पहले आना चाहिए डोम ऑफ रॉक। डोम ऑफ रॉक कितना पुराना है? ये है 691 से 92 के बीच का बना हुआ। फिर आता है हमारा हागिया सोफा 537 का बना हुआ है कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के कार्य में, बट इसको तोड़कर इस पर मस्जिद बनाई गई थी जो थी 14वीं शताब्दी की, तो इसको थोड़ा सा ओल्ड में भी ले जा सकते हैं हम, ठीक है। तो फिर आएगा हमारा चार्ल्स कैथेड्रल। चार्ल्स कैथेड्रल हमारा 1194 का है। फिर सेंट पीटर्स वेटिकन, सेंट पीटर्स वेटिकन को सेंट पीटर्स बेसिलिका भी कहा जाता है जो 1626 की बनी हुई है, ठीक है। तो ये इसके समय के अनुसार सारी लगा दी गई है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द पेंटिंग। पेंटिंगों को हमें समय के अनुसार लगाना है, तो सबसे पहले आएगा हमारा इम्प्रेशन सनराइज। इम्प्रेशन सनराइज क्लाउड मनेट की पेंटिंग है जो बनी थी 1872 के अंदर, और इसके बाद इम्प्रेशनिज्म स्टार्ट हो चुका था। फिर आता है ग्लास ऑफ एब्सिंथ, ये यानी स्टेरी नाइट के बाद बनी थी 1914 में और पिकासो द्वारा बनाई गई थी। स्टेरी नाइट आएगी इससे पहले जो बनी थी 1879 में। फिर आएगी मैन विथ वायलिन, ये पिकासो का ही बना हुआ है जो 1912 का है, ठीक है। तो ये होना चाहिए सही सीक्वेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रिंट मेकिंग प्रोसीजर। प्रिंट मेकिंग का सही प्रोसेस बताना है, तो सबसे पहले हम रेजिन डस्ट को अपनी प्लेट पे इवन लेयर में बिछा लेते हैं, फिर उसे हीट करते हैं जिससे एसिड ग्राउंड हमारा बनता है, एसिड प्रूफ ग्राउंड बनता है। फिर हम उसे नाइट्रिक एसिड में एचिंग करने के लिए यानी रखते हैं प्लेट को, जिससे वो बाइट वगैरह हो जाती है। फिर हमारी प्लेट रेडी हो जाती है, तो हम इंक लगा कर उसे प्रिंट ले लेते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग प्रिंट मेकर्स। प्रिंट मेकर को उनके सही क्रम के अनुसार लगाना है, तो सबसे पहले आना चाहिए हमारा YK शुक्ला। YK शुक्ला का जन्म 1907 में हुआ, ठीक है। फिर लक्ष्मा गौड़ आनी चाहिए जिनका हैदराबाद का जन्म 1940 का है। फिर RM पलानीअप्पन जिनका जन्म 1957 में हुआ तमिलनाडु के अंदर। और फिर अनंत निकम का जन्म 1985 के अंदर हुआ जो महाराष्ट्र के रहने वाले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही सीक्वेंस, जो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 1909, 1940, 1957, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट। हमें आर्टिस्टों को अब सीक्वेंस के अनुसार लगाना है, तो सबसे पहले पुराना आर्टिस्ट ढूंढना पड़ेगा। जियोतो सबसे पुराना है, जियोतो का जन्म 1337 के अंदर हुआ, ठीक है। और इटली के कलाकार थे ये जियोतो दी बोंडेन। रेम्ब्रांट वान रीजन, इनका पूरा नाम है रेम्ब्रांट वान रीजन। इनका जन्म हुआ, यानी ये डच कलाकार है, इनका जन्म 1606 में हुआ, नीदरलैंड में जन्म हुआ था, और ये डच कलाकार हैं। जैक लुइस दाविड, जैक लुइस दाविड का जन्म फ्रांस के अंदर हुआ 1748 के अंदर। और फिर आते हैं पॉल सुजान। पॉल सुजान का फ्रांस के अंदर ही जन्म हुआ और इनका जन्म हुआ था 1839 में, ठीक है। जैक लुइस और ये दोनों फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एड एजेंसी इन टर्म ऑफ इंसेप्शन। इंसेप्शन के अकॉर्डिंग हमें एड एजेंसी को समय के अनुसार लगाना है, तो सबसे पहले आएगा JW थॉमसन, जो जिसका पूरा नाम है जेम्स वॉल्टर थॉमसन। ये हुआ था 1864 में फाउंड किया गया था इसे। फिर आएगा मैक एरिक्सन,
मैक एरिक्सन का एक एग्जैक्ट डेट नहीं है, फिर भी आप 1902 मान सकते हो, एक वेबसाइट में मेरे को मिला था 1902। फिर आएगा हमारा ओगिलवी एंड मदर, इसको फाउंड किया था डेविड ओगिलवी ने 1850 में, जिसका दोबारा नाम यानी नामकरण किया गया, ओगिलवी एंड मदर रखा गया। पहले कुछ और नाम था, फिर इस बदलकर डेविड ओगिलवी ने रखा इसका नाम ओगिलवी एंड मदर, ठीक है। फिर एफसी बुल का आएगा 1873 में फाउंड किया गया। तो इनके जो डेट है वो आगे पीछे ऐसी लगी हुई है, कोई ऑफिशियल जो वेबसाइट है, मैंने कोशिश करी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डेट निकालने की, ठीक है। तो ये इस डेट पर आप रिलाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट ऑफ सीनियरिटी दिस एडवर्टाइजिंग स्टॉल्टर। जो स्टॉल्टर्स है एडवर्टाइजिंग के दिग्गज आदमी, तो इनको हमें इनके समय के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले आएगा लियो बर्नेट, इनका जन्म 1891 में, और फिर रोजर रीव्स का आता है, रोजर रीव का जन्म 1910 का है। फिर आता है डेविड ओगिलवी जो यूके के रहने वाले थे, 1911 में इनका जन्म हुआ और जून महीने में हुआ था। विलियम बर्नबैच का जन्म भी 1911 में हुआ, बट इनका अगस्त में हुआ था, ठीक है। डेविड ओगिलवी का जून में हुआ और विलियम बेंचमैक का अगस्त के अंदर। तो ये वाला सीक्वेंस है हमारा। लियो बर्नेट सबसे पहले आएगा 1891 का, ठीक है, 1910, 1911, 11। तो ए ऑप्शन हमारे पास यहीं पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्लेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग स्कल्पचर आर हु फेम्ड फॉर वुड कार्विंग। जो वुड कार्विंग के लिए फेमस है, हमें उसको लगाना है सीक्वेंस के अनुसार। तो सबसे पहले धनराज भगत आएगा जो वुड के बहुत ही जाने चेहरे हैं। 1917 में इनका जन्म हुआ पाकिस्तान के अंदर। फिर आते हैं चिंतामणि कर जिनका जन्म 1915 वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ। फिर आते शंकर चौधरी जो बिहार में जन्म हुआ था इनका और 1916 के अंदर हुआ था जन्म। फिर महेंद्र पांड्या जो गुजरात के आर्टिस्ट है, 1926 में जन्म हुआ था इनका, ठीक है। तो सारे हमारे लग गए सीक्वेंस में, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे पूछ रहा है, प्लेस द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ मेटल कास्टिंग। मेटल कास्टिंग का प्रोसीजर है जो हमें उसे सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा वेस्ट मोल्ड। वेस्ट मोल्ड जैसे हमने मूर्ति तैयार कर ली और उसका यानी ढांचा ले लिया, अब वो हो गया वेस्ट, वो हो गया सिंगल यूज़। फिर उसके हम पीस मोल्ड बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मूर्ति हो गई, उसके हम 2 पीस में मोल्ड बना लेते हैं। फिर उसको हम वैक्स से यानी फिल करते हैं। वैक्स से पहले हम जेलेटिन वगैरह लगाते हैं, फिर वैक्स से फिल करते हैं। फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट मोल्ड डालते हैं और फिर उसके ऊपर हमारा ब्रॉन्ज या कोई भी मेटल हम उस पर पोर करते हैं, जिससे वैक्स पिघल कर निकल जाती है और वैक्स की जगह हमारी कोई मेटल वाला यानी कोई सा भी मेटल ले लेता है उसकी जगह, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है पूरा। तो लॉस्ट वैक्स का पूरा प्रोसेस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, असर्शन कहता है सिल्क स्क्रीन पेंटिंग प्रोसेस इज अडोप्टेड इन मैनी अदर फील्ड। सिल्क स्क्रीन का प्रोसेस कई फील्ड में अडोप्ट किया गया, सही बोला है। और बिकॉज इट इज़ अ वर्सेटाइल मीडियम, बिल्कुल सही है, वर्सेटाइल मीडियम है। इस पर आप अपने कपड़े पर प्रिंट कर सकते हो, किसी भी प्लास्टिक, लोहे, किसी भी सरफेस पर प्रिंट कर सकते हो सिल्क स्क्रीन का। इसलिए दूसरे यानी फील्ड में भी इसका यानी यूसेज होता है। तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, असर्शन कहता है वुड इंग्रेविंग एंड वुड कट हैव बीन प्रिंट मेकिंग मीडिया यूज एक्सटेंसिवली फॉर एक्सप्रेशन एंड पब्लिसिटी। बिल्कुल सही, पब्लिसिटी और एक्सप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें कहा जा रहा है रीज़न में, बिकॉज वुड इज़ एन ईजिली अवेलेबल मीडियम एंड ईजी टू इनग्रेव। इनग्रेव ईजी होता है बट इतना भी नहीं होता, बट यहाँ पे दोनों सही है, तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, असर्शन कहता है वाइल कंपोजिंग स्कल्पचर maximum flexibility and freedom can be exercised in the medium of bronze casting as compared to other media। देखिए यहाँ पे रीज़न सही कहा जा रहा है। अगर हम ब्रॉन्ज से
किसी और मेटल की कंपैरिजन किया जाए तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और फ्रीडम होता है इसमें। बट जब रीज़न की बात की जा रही है यहाँ पे, ब्रॉन्ज स्कल्पचर वंस कास्ट कांट ब्रेक, बिल्कुल, देयरफॉर एनी टाइप ऑफ शेप कैन बी एक्सप्लोर, ये गलत है, किसी भी शेप में वो एक्सप्लोर किया जा सकता है कास्ट के बाद, तो ये यहाँ पे गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। असर्शन कहा जा रहा है बलबीर सिंह कट डिड द टॉलेस्ट स्कल्पचर इन द मार्बल एंड सैंडस्टोन। बलबीर कट ने टॉलेस्ट स्कल्पचर बनाया मार्बल एंड सैंडस्टोन में, बिल्कुल सही। रीजन दिया जा रहा है बलबीर कट लाइक वर्किंग इन हार्ड मटेरियल। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनको यानी हार्ड मटेरियल में काम करना पसंद था, तो हमारा रीज़न गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है असर्शन ए, कंपनी पेंटिंग इज अ सिंथेसिस ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन पिक्टोरियल कैरेक्टरिस्टिक। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, जो कंपनी पेंटिंग थी उसमें इंडियन और यूरोपियन के कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलते हैं। रीजन दिया जा रहा है कंपनी पेंटिंग वाज द रिजल्ट ऑफ इंडियन पेंटर्स पेंटिंग फॉर द यूरोपियन पैट्रॉन्स। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, जो यूरोप के पैट्रॉन्स थे, जो संरक्षण दाता थे, वो उन्होंने ही पेंटर्स को, जो इंडियन पेंटर्स थे, उनको पेंटिंग बनाने के लिए संरक्षण दिया। तो हमारे बोथ आर करेक्ट हो जाएंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 असर्शन कहता है विनोद बिहारी मुखर्जी वॉज ब्लाइंड व्हेन ही डिड द 1972 टाइल म्यूरल इन शांति निकेतन। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, विनोद बिहारी मुखर्जी ब्लाइंड थे जब उन्होंने 1972 में म्यूरल बनाया था शांति निकेतन के अंदर। रीजन दिया जा रहा है बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। ये गलत है, वो बचपन से ब्लाइंड नहीं थे, तो हमारा रीज़न गलत है, असर्शन सही है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 असर्शन ए, इन तुगलक आर्किटेक्चर वॉल वर मेड ऑफ रबल स्टोन प्लास्टर बट battered। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, जो तुगलक आर्किटेक्चर के अंदर जो वॉल डिज़ाइन की गई थी, बनाई गई थी, वो थोड़ी स्लांट थी, मतलब बाटर थी, मोटी थी और हल्की सी तिरछी थी, ठीक है, वो उसको ये स्ट्रॉन्गनेस के लिए ही बनाया था बेसिकली। रीज़न दिया जा रहा है बिकॉज बाटर्ड वॉल बीइंग मेड फॉर रूबल एंड मार्टर गिव्स मोर स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू डिफेंस। बिल्कुल सही कहा गया यहाँ पे रीज़न में भी, जो वॉल थी वो तिरछी इसलिए बनाई गई क्योंकि उसमें जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा आ सके, और जो ये रूबल वाला स्टोन है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ग्रे और रेड कलर से, उसको यूज़ किया गया, जो काफ़ी हैवी होते हैं, प्लस स्ट्रेंथ भी काफ़ी मजबूती यानी दृढ़ मजबूती से इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, और सी आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 असर्शन कहता है सग्राफिटो इज अ टेक्निक मच पॉपुलराइज्ड बाय फ्रेंच आर्टिस्ट जीन डुबोफेट। बिल्कुल सही, जो ये फ्रेंच आर्टिस्ट है जीन डुबोफेट, इसने सग्राफिटो वाली ये टेक्निक है इसको पॉपुलराइज किया, जो आजकल नहीं उस समय से ही पेंटिंग में प्लस पोट्री के अंदर और ग्लास के अंदर भी यूज़ की जा रही है ये वाली टेक्निक, ठीक है। रीज़न दिया जा रहा है जीन डुबोफेट invented this technique because it was for the reproduction of copies of painting। तो यहाँ पे ये जो लाइन है reproduction of copies, ये गलत है, क्योंकि जो ये टेक्निक होती है उसमें ना हम लेयर बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने नीचे लेयर बना ली एक वाइट कलर की और ऊपर एक लेयर बना दी कलर की, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की बना दी। अब हम जब उस कलर को खुरेदेंगे ना, तो नीचे का जो वाइट वाला कलर है वो दिखेगा हमें, तो इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम सग्राफिटो, ठीक है। ये पूरा टेक्निक है पेंटिंग का, ठीक है, जो ऑयल पेस्टल में आप सब करते होंगे शायद, नीचे कोई लाइट कलर लगा के ऊपर डार्क कलर लगा के फिर उसको खुरेज कर कुछ नया डिज़ाइन बनाते हो, वो कौन सी टेक्निक है? सग्राफिटो, ठीक है। तो हमारा असर्शन सही है, रीज़न गलत है, तो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39 असर्शन कहता है इट बिकम्स नेसेसरी फॉर कंपनीज टू सिंप्लीफाई देयर लोगो विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट एंड फैक्स मशीन। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। जो कंपनी है आजकल लोगों पे बहुत ध्यान देती है कि हमारा लोगो सिंप्लीफाई हो ज़्यादा से ज़्यादा। रीज़न दिया जा रहा है बिकॉज मेमोरेबल एंड रिकॉग्नाइजेशन इज अकाउंटेबल टू द सिंपलिसिटी ऑफ द लोगो। देखिए जो सिंप्लिसिटी लोगो होता है उसका लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा आपने देखा होगा मैकडोनल्ड का एम है ना, और बहुत सारे ऐसे लोगो जो यानी अपने सिंबल इतने सिंपल से सिंबल होते हैं जो जल्दी से याद हो जाते हैं। जैसे फरारी का देखा होगा आपने। बहुत बार करेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा असर्शन कहता है कलर्स ऑफर एन इंस्टेंटिनियस मेथड फॉर कन्वेइंग मीनिंग एंड मैसेज विदाउट वर्ड्स। बिल्कुल सही। जो कलर होता है वो मीनिंग और मैसेज विदाउट वर्ड के थ्रू भी कह सकता है। हमारा रीज़न दिया जा रहा है बिकॉज कलर एंड साइकोलॉजी फॉर ब्रांडिंग आर अनलाइक। बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हम कलर ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं जिससे लोगों की साइकोलॉजी पर वो प्रभाव पड़े, तो ये साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ होता है। तो हमारा जो होगा ए सही है और आर गलत, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 मैच द फॉलोइंग। इंट्यूशन की थ्योरी है क्रॉसे की, बेनेडिक्ट क्रॉसे। कम्युनिकेशन की है लियो टॉल्स्टॉय की। फॉर्मलिज्म की थ्योरी है रॉजर फ्राई की। और इन्विटेशन की थ्योरी है प्लेटो की। ठीक है, तो ये हमारे लग गए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ए का दूसरा, बी का तीसरा, दूसरा तीसरा, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है मैच द फॉलोइंग। तेलिका मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर है, ग्वालियर फोर्ट के अंदर। वैतुल देउल भुवनेश्वर के मंदिरों में दिखता है हमें। 64 योगिनी यह है बेलागढ़ जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर। फिर आता विमल शाही का मंदिर जो है माउंट आबू में, और संगमरमर का बना हुआ है ये मंदिर विमल शाही का। तो हमारा लग गया सीक्वेंस के अंदर, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सारा सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 मैच द फॉलोइंग। विलियम स्टैनले हाइटर जो विस्कोसिटी के फाउंडर थे, तो ये जाएंगे कलर विस्कोसिटी के, यहाँ पे कलर विस्कोसिटी के पाले में गए। फिर आते सैनफेल्डर जो लिथोग्राफी के लिए जाने जाते, 1796 में इन्वेंट किया था, लिथोग्राफी के पाले में गए। जॉन गुटेनबर्ग इन्होंने मूवेबल टाइप खोजा था 1450 के अंदर। तो और कैरोल समर इन्होंने काफ़ी काम किया था, ये लेडीज़ है कैरोल समर, और प्रिंट में काम किया वुड के अंदर। ठीक है, प्रिंट फ्रॉम वुड ब्लॉक ऑन बोथ साइड ऑफ पेपर। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा तीसरा चौथा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। रोलेट हम यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए। ब्रेयर यूज़ होता है, ब्रेयर बेसिकली रोलर होता है, ठीक है, जिसमें हम इंक विंक लगाकर प्लेट वगैरह पे लगाते हैं, फिर हमारे प्लेट से पेपर पे ट्रांसफ़र होते हैं वो इंक। तो ब्रेयर इंक का ले जाने का काम करता है, बट यहाँ पर सही ऑप्शन कोई है नहीं। आयरन नेविगेटर का अलग प्रोसेस है, स्क्वीजी का अलग प्रोसेस है, तो इनमें से कोई सा भी मैच नहीं कर रहा मेरे हिसाब से। बट ये यूजीसी ने इसका आंसर बी करा है, तो मैं इसका आंसर देना नहीं चाहूँगा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया ब्रेयर का यूज़ कहाँ होता है, नेविगेटर का लिथोग्राफी में होता है, और स्क्वीजी का सेल स्किन में। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 मैच द फॉलोइंग। वैशाली के अंदर हमें अशोकन पिलर मिलता है, कोणार्क के अंदर सूर्य मंदिर मिलता है, मोहनजोदारो के अंदर ग्रेट बाथ मिलता है, और सांची के अंदर हमें स्तूप मिलता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 नागजी पटेल ब्रास में काम करते हैं, और इनका एक काम बहुत फेमस है अबेकस वाला। और लतिका कट इनका काम है फाइबर ग्लास के अंदर। प्रतिपाल लांडी का काम है स्टोन के अंदर, और मीरा मुखर्जी का काम ब्रोस के अंदर। ठीक है, तो
एक नागजी पटेल का मैंने बताया अबेकस, और दूसरा है बानियान ट्री। ये दो काफ़ी फेमस है और बड़े बड़े यानी स्कल्पचर है इनके, नागजी पटेल के। और तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 3 2 1, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, मैच द फॉलोइंग: अलिक पदमसी, ललिता जी इन सर्फ, पीयूष पांडे वोडाफोन जूज, और आर बल्कि पा परसुन जोशी ठंडा मतलब कोका कोला। ठीक है, ये कुछ ऐड और उनकी टैगलाइंस वगैरह। क्वेश्चन नंबर 48, मैच द फॉलोइंग: परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी वाली पेंटिंग हमें सल्वाडोर दाली की मिलेगी, ब्लैक लाइंस मिलेगी वास्ले कांडेस्की की, ब्रह्मचारी अमृता शेरगिल की पेंटिंग है, और द ऑट्रिम गगनेंद्र नाथ टैगोर की पेंटिंग। ठीक है, तो हमारी हो गया, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मैच द फॉलोइंग: वाटर कलर इम्पेस्टो। तो हमें बताना है कौन सा कितना है। तो वाटर कलर यानी अपने ट्रांसपेरेंसी के लिए मशहूर होता है, इम्पेस्टो होता है काफ़ी थिक, और स्पेटरिंग होता है जैसे हम छिड़कते ना कुछ चीज़ों, तो ये आ जाएगा टाइनी डॉट्स। फिर आता है गॉश के लिए ईच कलर मिक्स विथ वाइट। ठीक है, तो हमारा हो गया 3 4 1, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वां है, लास्ट क्वेश्चन है पेपर 2 का। मैच द फॉलोइंग: एड फिलोसोफर विद देयर फेमस हेडलाइन। तो हेडलाइन जो फेमस है उनके यानी फिलोसोफर से मिलाना है। एड फिलोसोफर कौन थे? At 16 mile an hour, the loudest noise in the royal race comes from the electric clock. तो ये वाली एड हेडलाइन डेविड ओगिलवी ने बनाई। फिर आते हैं थिंक स्मॉल कैंपेन फॉर द वोडाफोन बीटली, ये बनाई थी विलियम बैनबर्च ने। फिर आते हैं देयर इज इनहेरेंट ड्रामा इन एवरी प्रोडक्ट, तो यह है लियो बर्नेट का। फिर आता है बाय दिस प्रोडक्ट एंड यू विल गेट दिस स्पेसिफिक बेनिफिट, तो ये है रोजर रीव का। ठीक है, तो हमारा हो गया ये 2 3 4, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थे पेपर 2 के पूरे 50 क्वेश्चन। वेल डन गाइस, आपने यहाँ पे पेपर 2 के पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेपर का यानी सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी। उस लिंक पर जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और उसको खुद अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, आपके यानी नॉलेज तो यहाँ पे वीडियो देखने से बढ़ गई है, अब आपको अटेम्प्ट करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और मेरा यही मकसद है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट पार्ट पे जाके पेपर 3 की वीडियो भी जरूर देखें।